अच्छा जी। तो आज की क्लास में हमें चैप्टर 1 की कुछ प्रैक्टिस करनी है। और साथ में मुझे आप लोगों से कंफर्म करना है कि आप लोगों ने सबने जो है होमवर्क कर लिया या नहीं। ठीक है। आप सबको मैंने कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है। आप लोगों के पास सबके पास पोर्टल का एक्सेस है। पोर्टल पर मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो मेरे ख्याल में मैंने दिया था चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 15। यही दिया था होमवर्क। हाँ जी, मैंने आप लोगों को होमवर्क क्या दिया था? मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पोर्टल पर जहाँ पर स्मार्ट लेक्चर्स हैं वहाँ से चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 जो है ना उसको कंप्लीट कर लो। क्या ऐसा है? यही होमवर्क दिया था? हाँ जी, मुझे कंफर्म करना ज़रा। सही लिखा है मैंने? यही था आप लोगों का होमवर्क? जल्दी बताओ भाई। और ये होमवर्क आप सबने कंप्लीट कर लिया? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन नज़र आ रही है? मैं नज़र आ रहा हूँ? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। यही होमवर्क दिया था ना? कर लिया है ना कंप्लीट सबने? ऑल लेक्चर्स का बोला था? अच्छा, सारे लेक्चर्स बोल दिए थे? सारा आपने स्मार्ट और रिकॉर्ड लेक्चर्स का होमवर्क दिया था? ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के सारे स्मार्ट और सारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखने थे, ऐसा करना था। तो आप लोगों ने देख लिए या नहीं देखे? मुझे बताओ। आप लोगों ने देख लिए या नहीं देखे? हाँ जी, मुझे बताना ज़रा। देख लिए? आधे से ज़्यादा देख लिए? ठीक है। समझ तो आ रहे थे ना? कोई ख़ास मुश्किल? कोई ख़ास मुश्किल तो नहीं हुई? अच्छा। अब एक काम करते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग अपना व्हाट्सएप देखना ज़रा। अच्छा, आप लोग एक काम करो, अपना ज़रा व्हाट्सएप देखो। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग अपना ज़रा व्हाट्सएप खोलो। देखो व्हाट्सएप पे दो हैंडआउट्स आए हैं। बेसिक मैथ्स के नाम से दो हैंडआउट्स आए हैं या नहीं आए? आए हैं ना? अच्छा, उस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। बेसिक मैथ्स के नाम से दो हैंडआउट्स आ रहे होंगे, उसका ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट, ये जो सी आ रहा होगा जो स्क्रीन पर भी मैंने खोल दिया है। अच्छा, मैंने दो पीडीएफ भेजी हैं, एक क्वेश्चंस की है और एक आंसर्स की है। ठीक है। अब आप लोगों ने जो चीज़ें देखी होंगी ना, अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 के जो जो मैंने कंटेंट दिया था तो उसको बेसिक बेसिक चीज़ों का अच्छा आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, इस तरह की चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपने अभी करने हैं। देखो जी, एक काम करो कि आप लोग जो है ना स्क्रीन पर आप लोगों के सामने जो सवाल आ रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन नंबर ये 10 सी करो। ठीक है। एक कर लो क्वेश्चन नंबर 10 सी। और दूसरा कर लो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 सी सॉल्व करने के लिए 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन 6 का बी सॉल्व करने के लिए देता हूँ। यानी कि टोटल मैं आप लोगों को जो है ना टोटल 10 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? सही है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के स्मार्ट लेक्चर्स और एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लिए हैं ना, तो अब हम उसकी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 सी और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है
इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को चलो 7.5 देता हूँ। 7.5 और 7.5, यानी कि टोटल मैं आप लोगों को 15 मिनट दे रहा हूँ। 5:25 पर मैं वापस आकर खुद से ये सवाल सॉल्व करवाऊंगा। आपने क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व, टेक पिक्चर एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप 15 मिनट में खुद से इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। फिर जब आप सॉल्व कर लें तो उसकी पिक्चर लें और उसको मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। अच्छा, चेक योर आंसर फ्रॉम आई कैप आंसर टू। मैंने इसका आपको आंसर भी दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने इसकी आंसर वाली फाइल भी दी है, उससे भी जरा एक बार कंपेयर कर लें। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो 10 मिनट रुकता हूँ, 15 मिनट देता हूँ। 15 मिनट में वापस आता हूँ। डन सर लिख दो तो मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को सब क्लियर है और मैं 15 मिनट में आ सकता हूँ। कोई नया बच्चा ऑनलाइन आया तो उसको आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कोई नया बच्चा है उसको चैट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि सर ने ये 2 सवाल करने के लिए हमें 15 मिनट दिए। ठीक है, चलो करो अब, मैं 15 मिनट में आता हूँ।
4 से 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है। 4 से 5 मिनट बाकी हैं। काइंडली मुझे सब बताइएगा। पिक्चर चाहिए मुझे, सबने पिक्चर लेकर भेजनी है ग्रुप पर अभी तक। महारुख और सैफी, सैफी के नाम से कोई लड़का है, इसने पिक्चर भेजी। और आप लोगों ने भी सिर्फ एक ही सवाल की भेजी है, मैंने दो सवाल करने को दिए हैं। सवाल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये सैफी या सैफ के नाम से कौन है ऑनलाइन भाई? सवाल को कॉपी करने की जरूरत थोड़ी है। सवाल तो आप लोगों के पास है ना अवेलेबल। और आप लोगों के पास मेरे ख्याल में ड्राइव वगैरह का भी एक्सेस होगा। वहाँ पे जो हमारा पोर्टल है ना, उस पर भी ये सारे हैंडआउट्स जो है वो अपलोडेड हैं। अच्छा, आप सबके नंबर्स मेरे पास सेव नहीं है। मेरे पास जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहमान, अब्दुल रऊफ, अर्शा लाला, दुआ, हिफ्जा, कशिश, माहरुख, सुमैया अरशद और उम्मे हानी, इन बच्चों के नंबर सेव हैं। अच्छा, वहाज का मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, वहाज का मुझे नाम पता है। मैं वहाज का नंबर सेव कर लेता हूँ। बाकी जिसका नाम नहीं लिया ना, वो काइंडली अपना नाम भी ज़रा ग्रुप पर भेजना, मैं हाथ के हाथ सेव कर लूँ। जिनका सेव है उनको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र आते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी अभी स्क्रीनशॉट भेजा है ना, उसमें से मारूख आबिद, आपका नंबर सेव है मेरे पास। बाकी जो दो बच्चे हैं, इन दोनों का नंबर नहीं सेव है। तो आप दोनों ग्रुप पर अपना नाम भी मेंशन कर दो, मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। आई एम सैफी। वो भाई, ऐसे तुम जाकर फॉर्म में बोलोगे ना, तो तुम्हें कोई अच्छी फॉर्म नहीं लेगी। नाम बताओ पूरा। सैफुल्लाह है नाम? ये बताओ, नाम क्या है सही? हाँ, सैफुल्लाह नदीम नाम है। और एक और पिक्चर आई है, उसका नाम क्या है भाई, वो भी बता दो। अच्छा, कर लिए दोनों सवाल? आप लोगों ने ट्राई कर लिए, मुझे बताएं। पहला और दूसरा दोनों सवाल ट्राई कर लिए, तो फिर मैं करवाना शुरू करूँ।
चलो जी, मुझे बताओ भाई, दोनों सवाल ट्राई कर लिए, मैं करवाना शुरू करूं? चलो मैं एक एक कर कर अब जो है ना वो दोनों सवाल आप लोगों को करवा देता हूँ। डन है? रेडी हो? रेडी हो भाई? सैफुल्लाह, अब्दुल रहमान, हिफ्जा, मारूफ। अच्छा जी, ये हमारा पहला वाला सवाल है ना, इसको हम करें डिस्कस। अच्छा, मुझे सच सच बताओ, कितने लोगों ने ये सॉल्व किया? कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया और कितने लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, मुझे बताओ। चलो मैं आप लोगों को जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना, जो सामने आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। ये आईकेप के पास पेपर का स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखता है, द कॉस्ट ऑफ वुड यूज्ड बाय अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग अ टेबल अमाउंट्स टू ₹7,000। कॉस्ट ऑफ वुड आपको दी हुई है। कॉस्ट ऑफ वुड कितनी है? कॉस्ट ऑफ वुड है 7,000। ठीक है, ये आपके पास एक चीज हो गई कि जो वुड की कॉस्ट है ना वो कितनी है? वुड की कॉस्ट जो है ना वो 7,000 है। उसके बाद लिखा हुआ है, अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम अमाउंट टू 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वुड। अदर कॉस्ट यानी कि जो दूसरे खर्चे हैं वो कितने हैं? जो दूसरे खर्चे हैं ना वो जितनी भी वुड की कॉस्ट है उसका 30%, 30% है। जितने भी वुड का खर्चा है उसका 30% है, तो 7,000 का 30% है, यानी कि 2,100। तो इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा। एक कॉस्ट है वुड की कॉस्ट, वो 7,000 है, और दूसरे जितने भी खर्चे हैं वो 2,100 रुपये हैं। तो टोटल मेरे जो खर्चे हैं ना वो 9,100 हो गए। ठीक है। What price shall he charge if he wishes to earn a profit of 12.5% of the selling price? अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं। या तो वो हमसे ये सवाल पूछ सकता था, व्हाट प्राइस शेयर ही चार्ज इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो सकता था, व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज इफ ही विशेस to earn a profit of 12.5% of the cost price। दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, दोनों बातें जो हैं वो अलग हैं। एक जगह पर अगर आप अपना ओरिजिनल सवाल देखें तो उसने बोला है कि व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज, ये कितने रुपए की ये चीज़ बेचे इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर उसको जो मुनाफा चाहिए, जो उसको प्रॉफिट चाहिए, वो सेलिंग प्राइस का 12.5% चाहिए। ये एक बात है। और एक और बात जो हो सकती थी, जो मुमकिन तौर पर वो पूछ सकता था, वो है व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज, यानी कि ये कितने रुपए में ये चीज बेचे इफ ही विचेस टू अर्न अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है ऑफ 12.5%, 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस।
अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है? कितने की कोई चीज बेचूंगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है कितने की कोई चीज खरीदूंगा या बनाने में कितने की पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9100 कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? ये 9100 रुपये जो है ये कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? बताओ। ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इसको इतने की ये चीज पड़ी है। देखो, अगर तो सवाल ये होता है ना, व्हाट प्राइस शैल ही चार्ज इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उस केस में तो आंसर बड़ा सिंपल होता है। मैं बोलता कि कॉस्ट प्राइस 9100 है, इसको जो प्रॉफिट चाहिए, इसको जो प्रॉफिट चाहिए वो कॉस्ट प्राइस का 12.5% चाहिए, यानी कि 9100 का 12.5% चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पर जो है वो 9100 इंटू 12.5% करता, और मैं आ जाता सेलिंग प्राइस पर, और मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ना वो लिख देता 10,238 या 37.5, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा, सवाल ये नहीं कह रहा, सवाल को जो है ना आपने बहुत गौर से पढ़ना है। सवाल को जो है ना आपने बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना है। सवाल आपको ये नहीं कह रहा व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सवाल ये नहीं कह रहा कि मुझे कॉस्ट प्राइस का 12.5% प्रॉफिट चाहिए, बल्कि सवाल ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस होगी ना, जो सेलिंग प्राइस होगी यानी कि जितने का मैं बेचता हूँ, मुझे प्रॉफिट उसका 12.5% चाहिए। तो सर इस केस में हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस यानी कि जितने की कोई चीज़ बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस जितने की वो चीज़ पड़ी है या मैंने खरीदी है, तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस आपको नहीं मालूम है, वही आपको ढूंढनी है। तो सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लो एक्स। कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 9100। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट उसने बोला था कि प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 12.5% हो, ठीक है। प्रॉफिट जो हो वो सेलिंग प्राइस जितनी भी है उसका 12.5% हो, या सेलिंग प्राइस से 12.5% को मल्टीप्लाई करें इतना हो। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट होगा 12.5% मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी कि 0.125x। ये बात समझ में आई? देखिए, प्रॉफिट आपको चाहिए सेलिंग प्राइस का 12.5%। किसी चीज का 12.5% कैसे लिया जाता है? उस वैल्यू से 12.5% को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस आपने एज्यूम करी है कि एक्स है, अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि सेलिंग प्राइस एक्स है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक्स का 12.5% होगा। आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक्स का 12.5% होगा, और एक्स का 12.5% यानी कि 0.125 होगा। क्लियर है ये बात? अब आपके पास सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, और फिर प्रॉफिट भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स है। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट इन कर दें, यानी कि आपको मालूम है ना कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस 9100 है, प्रॉफिट जो है वो 0.125x है। अच्छा, ये माइनस का 9100 सीधे हाथ पे ले जाते हैं और 0.125x उल्टे हाथ पे ले आते हैं, तो x माइनस 0.125x इज इक्वल्स टू 9100, यानी कि 0.875x इज इक्वल्स टू 9100। x इज इक्वल्स टू 9100 डिवाइडेड बाई 0.875, ठीक है। और अगर ऐसा हम करते हैं, 9100 डिवाइडेड बाई 0.875, ये बन जाता है 10,400। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू 10,400 होगी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी ना, सेलिंग प्राइस जो होगी वो 10,400 होगी। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 10,400 होगी। अच्छा, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए, मेरा आंसर आ रहा है कि सेलिंग प्राइस 10,400, यानी कि ये चीज़ मैं 10,400 में बेचूं।
कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? कॉस्ट प्राइस मेरी 9,100। तो अगर कोई चीज मैं 10,400 में बेचता हूँ, 9,100 की मुझे पड़ी है, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? मेरा जो प्रॉफिट होगा ना, वो 10,400 माइनस 9,100 यानी कि 1,300 रुपये होगा। क्या 1,300 रुपये सेलिंग प्राइस का 12.5% है? क्या 1,300 रुपये सेलिंग प्राइस का 12.5% है? 1,300 डिवाइडेड बाई 10,400 इंटू 100 कर देखते हैं। तो 1,300 डिवाइडेड बाई 10,400 इंटू 100 12.5% ही आता है, यानी कि जो सवाल में बात लिखी हुई थी वो भी प्रूफ हो रही है। ठीक है, मैं अगेन एक बार इस सवाल को रिकेप करवाता हूँ। देखिए, कॉस्ट ऑफ वुड आपको 7,000 दी हुई थी। फिर इससे बोला दूसरे खर्चे जो है वो वुड की कॉस्ट का 30% है, यानी कि 2,100 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट हमारी 9,100 हो गई। फिर आपने सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तवज्जो से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर इसको सेलिंग प्राइस का 12.5% प्रॉफिट चाहिए। देखिए, अगर सवाल बोलता है व्हाट प्राइस शेल ही चार्ज इफ ही विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो ये एक अलग बात होती। उस केस में 9,100 की कॉस्ट है, उसका 12.5% प्रॉफिट होता और दोनों को ऐड करते तो सेलिंग प्राइस आ जाती। लेकिन यहाँ पर उसने ये बोला कि 12.5% मुझे प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस का 12.5%। तो 12.5% सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि हमने सेलिंग प्राइस को एक्स एज्यूम किया, कॉस्ट प्राइस 9,100 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 12.5% होगा और सेलिंग प्राइस मैंने एज्यूम करी है कि एक्स है, तो एक्स का 12.5% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 0.125x होना चाहिए। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इसमें सारी वैल्यूज को पुट इन कर दिया। सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम किया है कि एक्स है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 9,100 है, और प्रॉफिट जो है वो 0.125x है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली जो कि 10,400 आ रही है। क्लियर है ये सवाल? इसकी पिक्चर लेके जरा ग्रुप पर भी भेज दो। और क्लियर है ये सवाल सबको? सही है। तो ये हमने एक आप लोगों के सामने सवाल करा, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई मसला है इसमें तो बताओ। सही है, आई थिंक कि इसमें अब किसी को कोई भी मसला नहीं है। अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था ना, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए बहुत है, बहुत पढ़ लिया हमने। यही सवाल दोबारा से करें, और पोर्टल से स्मार्ट लेक्चर्स और जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो 100% कंप्लीट कर कर रखें। आप सबके पास आई होप के पोर्टल का एक्सेस होगा। उस पर जितने भी स्मार्ट क्लासेस चैप्टर 1 की हैं और चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, अच्छे खासे होंगे। उनको 100% काइंडली कंप्लीट करें, ताकि आप लोगों की ग्रिप अच्छी बने। मेरे ख्याल में ये सवाल आप लोगों ने शायद उधर भी देखा हो। अच्छा, इसकी पिक्चर लेके कोई ग्रुप पर भी शेयर कर देना। और बाकी ये है कि आप लोग उस कंटेंट को कवर करो। मैं जितनी भी लाइव क्लासेस लूंगा उसमें मैं आप लोगों के साथ एक दो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें लाइव भी करवा रहा हूँ, लेकिन जो पोर्टल का कंटेंट है वो भी साथ साथ स्मार्ट और एक्स्ट्रा लेक्चर्स का कवर करते रहें। कोशिश करें रोज 12, 13, 14 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करा करें। 2, 3 घंटे मैथ्स को दे दें, 2, 3 घंटे अकाउंट्स को दें, और फिर बचा हुआ टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को। इसी सवाल को दोबारा से एक बार कर लीजिएगा, जो इससे ऊपर वाला सवाल है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है जी, कोई मसला है तो बताएं। मैं 2 मिनट ऑनलाइन रहता हूँ, किसी किस्म की कोई भी बात करनी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो बता दें। 2 मिनट में ऑनलाइन मजीद रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा। चलो जी, मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस मीटिंग को अब एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।